ओम शांति। आज हम मेडिटेशन करना चाहते हैं। मेडिटेशन का बदलाव हमारे जीवन को बहुत सकारात्मक ऊर्जा देता है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते भी हैं। अलग अलग विधियां मेडिटेशन की होती हैं। कुछ अलग अलग विधियों से जब हम मेडिटेशन करते हैं तो कई बार रिजल्ट सामने भी आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितना हम अपनी पॉजिटिविटी को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन का भावार्थ क्या है? माइंड के अंदर पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना, माइंड के अंदर बहुत सारा बदलाव लाना। तो आप जब रूटीन में मेडिटेशन करते हैं तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। अगर आप अपने घर में बैठ के भी मेडिटेशन करते हैं तो आपके घर के अंदर भी एक सकारात्मक बदलाव आता है। अब यहाँ पर आप जिस भी स्थान में, मान लो आपका बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, तो आप जहां पर आपका ऑफिस है वहां पर आप 10 मिनट के लिए उस ऑफिस में बैठकर अपने पूरे बिजनेस को आप पावरफुल मेडिटेशन से शक्तिशाली बनाएं कि जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है वो सारे उतार चढ़ाव धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और मेरा बिजनेस फिर से ग्रोथ ले रहा है। क्योंकि लाइफ कभी भी रुकती नहीं है किसी भी वजह से। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे बदलाव आते हैं, लेकिन हमें उसके लिए भी हमेशा तैयार रहना है। हम सोचते हैं कि हमारी ओनली मंजिल ऊपर ही रहे, हम कभी नीचे ना आए। पर आप याद रखें कि जिस व्यक्ति को यह पता है कि कभी भी हम नीचे आ सकते हैं, कभी भी हम ऊपर आ सकते हैं, तो उसकी स्थिति डामाडोल नहीं होती है। तो मेडिटेशन हमें क्या करता है? माइंड को एकाग्र करता है, माइंड के अंदर बहुत सारी शक्तियां क्रिएट करता है। अगर आप डेली रूटीन में, जैसे आपके लिए भोजन जरूरी है, तो हम उसमें भोजन में भी क्या ढूंढते हैं? हेल्दी डाइट हो, हेल्दी फूड हो, हेल्दी, हम कोई भी चीज सब्जी खाते, कुछ भी खाते तो हेल्दी हो। तो यहां पर आप सोचे कि जब उन चीजों में हम हेल्दी ढूंढ रहे हैं तो अपने माइंड के लिए भी कुछ हेल्दी चीजें लें। तो माइंड के लिए हेल्दी है पॉजिटिव संकल्प, माइंड के लिए हेल्दी है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन आपको लंबे समय के लिए नहीं, आप 10 मिनट सुबह के निकाल लें, 10 मिनट शाम के निकाल लें, और उसमें आप खुद अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। जैसे कई बार होता है कि हम धन कमाते हैं तो धन भी बरकत में नहीं आता। घर में उसी धन के कारण कई बार कला क्लेश बना रहता है कि घर में इतना कमाते हैं फिर भी कला क्लेश जाता ही नहीं है, और धन के कारण ही ज्यादातर घरों में लड़ाई होती है। इतना कमाते जाता कहाँ है? बच्चे भी कई बार धन के कारण ही उलझ जाते हैं कि मान लो मेरा दोस्त है, उसके पापा तो आराम से उसे पैसे दे देते हैं, मेरे पापा तो देते नहीं है। आपने देखा होगा कम से कम भी 60% घरों में धन के लिए लड़ाई होती है, आपने खुद फेस किया होगा। यहां पर मुझे ध्यान रखना है कि अगर आपके जीवन में धन की वैल्यू ज्यादा होगी तो आपके संबंधों में कभी भी आप सोचे खुशियां आए, नहीं आएंगी। धन में बरकत कहें, नहीं आएगी। क्योंकि कहा जाता है कि जहां पर, जिस घर में धन के लिए लड़ाई होती है, जिस घर में धन के लिए कला कलेश होता है, वहां पर धन कभी टिकता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर लक्ष्मी कभी वास करती ही नहीं है। आपने खुद फील किया होगा, जिस घर में क्रोधी व्यक्ति रहते हैं, बार बार गुस्सा करना, बार बार नेगेटिविटी और मंडल क्रिएट करना, वहां पर धन की बरकत नहीं होगी। तो वहां पर आपको अगर धन में बरकत भी लानी है, अपने घर के रिश्ते को अच्छा भी बनाना है, घर के माहौल को भी अच्छा बनाना है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन जरूर करना है। 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को। तो उसमें जब आप सुबह बैठे तो उस समय भी आप फील करें कि मेरे घर के अंदर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है, मेरा घर बहुत प्योर है, बहुत शक्तिशाली है, मेरे घर के ऊपर भगवान की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और जब भगवान की ब्लेसिंग मेरे घर में है तो मुझे क्या डर है। और जब आप शाम को बैठते हैं तो आप ये फील करें कि सभी संसार की आत्माएं मेरे अपने हैं, उन सभी आत्माओं के घरों में सुख शांति हो, और मेरे घर में भी सब लक्ष्मी भी आए, मेरे घर में खुशियां भी आए, मेरे घर में प्यार स्नेह भी आए, और अगर मेरे घर में कोई व्यक्ति टेंशन वाला आए तो मेरे घर से टेंशन फ्री होकर जाए। अब वो कैसे होगा? जब आपके घर में मेडिटेशन का ऑरा मंडल होगा। वो भले अशांत आत्मा आपके घर में आएगी,
पर आपकी जब वो बातें सुनेगी, आपके साथ जब वो बैठेगी, आपके साथ जब वो बातचीत को शेयर करेगी, तो आपके अंदर वो 10-10 मिनट का जो मेडिटेशन है, वो इतना बल भर देगा कि वो जो कमजोर आत्मा आपके सामने आई है, वो शक्तिशाली होकर वापस जाएगी। तो अपने जीवन को इतना स्ट्रांग बना दें कि अगर मान लो आपके बिजनेस में आप कोई वर्कर है, वो थोड़ा-सा लो चल रहा है, तो आप मेडिटेशन से उसे पावर दे सकते हैं। आप अपने पास इतनी पावर रखें कि मेरे अंदर जो मेडिटेशन मैं करता हूँ, उस मेडिटेशन से मैं उस आत्मा को उस परिस्थिति से निकाल सकूं। क्योंकि मेडिटेशन जीवन में हर परिस्थिति को कैसे आप इजीली फेस कर सकते हैं, उसका सिंपल मेथड है। परिस्थितियां ऑलरेडी सभी के पास आ रही हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से आ ही जाती हैं। लेकिन आप अगर डेली रूटीन में मेडिटेशन का प्रयोग करते हैं, तो परिस्थितियां भले कैसी भी हों, आप उसका सामना इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट मेडिटेशन ने बहुत प्योर बना दिया है, बहुत पॉजिटिव बना दिया है और बहुत एकाग्र बना दिया है। तो जितना आपका माइंडसेट बहुत पावरफुल होगा मेडिटेशन से, तो मेडिटेशन से क्या होगा, परिवार में खुशहाली भी होगी, धन में बरकत भी हो जाएगी, बिजनेस में जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो भी स्टेबल हो जाएगा और आपके जीवन में भी बदलाव होना शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन में हमें बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, पर आप कोशिश यही करें कि अगर आप लंबे समय के लिए मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम आप 5 मिनट या 10 मिनट जरूर निकालें। तो 10 मिनट सुबह या 10 मिनट शाम को, 5 मिनट, अगर 10 मिनट भी नहीं है तो 5 मिनट तो सभी के पास होते हैं। तो आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को। तो इससे क्या होगा, आपका जो लेवल है माइंड का वो बहुत अच्छा चलेगा। दूसरा, जब आप भोजन करते हैं, तो भोजन करते समय भी आप मेडिटेशन करके ही भोजन करें कि भगवान ने मुझे, थैंक्स भगवान का, जिन्होंने मुझे इतना सुंदर भोजन दिया, ताकि मैं शरीर को बहुत स्ट्रांग बना सकूं, बहुत शक्तिशाली बना सकूं। और दूसरा, भोजन में कोई ऐसी तामसिक चीज ना लें जिससे आपका शरीर डैमेज हो जाए। हमें बहुत प्योर भोजन स्वीकार करना है, जिस भोजन को स्वयं भगवान भी स्वीकार करें। दूसरा, भोजन करते समय कोई भी नेगेटिव बातें ना करें। भोजन अगर आप चाहें, अगर कोशिश आप यही करें कि जब आप भोजन करते हैं तो आप बिल्कुल एकांत होकर भोजन करें। तो इससे क्या होता है, हमारी पाचन क्रिया भी अच्छी होती है। दूसरा, हमारे माइंड के अंदर बहुत प्योर संकल्प चलते हैं। तो जब भी आप भोजन भी करते हैं, तो भोजन करते समय भी आप मेडिटेशन का सहारा लें। मेडिटेशन करते हुए भोजन करेंगे तो आपके शरीर में जो बीमारियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी। तो ये भी मेडिटेशन का फायदा है। तो आप ये फील करें उस समय जब आप भोजन खा रहे हैं कि ये भोजन नहीं है, ये प्रभु प्रसाद है। ये प्रसाद ही अब मेरे अंदर की जितनी भी शारीरिक बीमारियां हैं वो धीरे धीरे इन्हें नष्ट करेगा। तो कहा भी जाता है कि जब भगवान का प्रसाद हमारे अंदर जाता है, हमारी बॉडी में जाता है, तो वो बहुत हमारी बॉडी को हील करता है। तो सोचिए कि जब आप 3 टाइम भोजन करते हैं, तो 3 टाइम आपको भगवान का प्रसाद मिल रहा है। तो वो प्रसाद आपकी बॉडी को कितना हील करेगा, कितना शक्तिशाली बनाएगा। क्योंकि हम जैसा अन्न खा रहे हैं, हमारा मन भी वैसा हो रहा है। अगर आप लड़ाई झगड़े के साथ, नेगेटिविटी के साथ भोजन खाते हैं, तो आपकी जो बॉडी का चेंजिंग है वो भी नेगेटिविटी वाला ही होगा। गुस्सा, एग्रेशन, ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन आप अगर मेडिटेशन के साथ, मेडिटेशन करते हुए आप भोजन खाते हैं, तो आपके अंदर एक सकारात्मक बदलाव आएगा। आप बहुत प्योर संकल्प क्रिएट कर पाएंगे, पॉजिटिव ऑरा मंडल बना पाएंगे, घर के माहौल को शुद्ध बना पाएंगे। तो कोशिश करें कि हमें मेडिटेशन की ऐसी ऐसी विधियां अपने जीवन में उतारनी है, जिससे हमारा बिजनेस भी ग्रोथ में आए, जीवन भी बदलाव हो, और दूसरा, हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं उन्हें भी आप इस भोजन से, भोजन की एक प्योर वाइब्रेशन से, आप मेडिटेशन के प्योर वाइब्रेशन से, जितना आप मेडिटेशन का प्योर वाइब्रेशन भोजन में डालेंगे, तो इतने आपके शरीर की बीमारियां भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी। तो कोशिश करें, मेडिटेशन करने के बाद आप अपने जीवन का बदलाव खुद महसूस कर पाएंगे। ओम शांति।